फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है सेवेंथ सॉन। यह घटना सन 1592 की है, जहां चट्टानों के ऊपर हमें एक योद्धा दिखाई देता है जिसका नाम ग्रेगरी है। ग्रेगरी उन चट्टानों पर एक मदर विच को कैद कर रहा होता है। ग्रेगरी का यही काम होता है, वह इंसानों को इस तरह की अलौकिक शक्तियों से बचाता है। मदर विच को कैद करने के बाद ग्रेगरी वहां से चला जाता है और कई सौ साल बीत जाते हैं। एक रात जब रक्त चंद्रमा की रात आती है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से लाल हो जाता है, तो उस रात मदर विचम की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वह उस कैद से मुक्त हो जाती है जहां ग्रेगरी ने उसे बंदी बनाया था। इसी समय हमें ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो अब वृद्ध हो चुका है। वह एक बार में बैठा होता है और उसका सहायक उससे कहता है कि उन्हें किसी की मदद करनी होगी, उन्हें चर्च जाना होगा। वे दोनों चर्च पहुंचते हैं जहां एक बच्ची को दुष्ट शक्तियों यानी राक्षसी ताकतों ने अपने नियंत्रण में कर लिया होता है। जब ग्रेगरी उस बच्ची पर चांदी की राख छिड़कता है तो उन्हें पता चलता है कि यह माँ चुड़ैल ही है। वह बच्ची के शरीर से बाहर आ जाती है। ग्रेगरी और उसका सहायक किसी तरह उसे चांदी के जाल में फंसाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन माँ चुड़ैल ने ग्रेगरी के सहायक को भी अपने भीतर खींच लिया होता है। ग्रेगरी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ चुड़ैल उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद ग्रेगरी पिंजरे को आग लगा देता है, लेकिन माँ चुड़ैल की शक्तियाँ पहले से अधिक प्रबल हो चुकी होती हैं। वह पिंजरे को तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ग्रेगरी टॉम नाम के एक युवक के पास जाता है। टॉम को काफी समय से अजीब अजीब दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं। ग्रेगरी टॉम के पिता के पास जाता है और उसे कुछ सोने के सिक्के देकर कहता है कि वह टॉम को अपने साथ काम पर रखना चाहता है। टॉम भी इसके लिए सहमत हो जाता है। दरअसल टॉम सातवें पुत्र के सातवें पुत्र का संतान है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं। यही कारण है कि ग्रेगरी चाहता है कि टॉम उसके साथ काम करे। टॉम की माँ उसे जाते समय एक पत्थर देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। इसी बीच हमें माँ चुड़ैल को दिखाया जाता है जो सैकड़ों वर्षों बाद अपने पुराने किले में लौटती है जो अब खंडहर बन चुका होता है। वहाँ उसकी बहन भी कैद होती है जिसे ग्रेगरी ने बंद कर रखा था। सबसे पहले माँ चुड़ैल अपनी बहन को आजाद करके उसे फिर से युवा बना देती है और फिर अपने किले को पुनः वैसा ही भव्य बना देती है जैसा पहले था। दूसरी ओर ग्रेगरी और टॉम बाजार में होते हैं, जहां ग्रेगरी टॉम को कुछ सामान लाने के लिए कहता है। टॉम जब सामान लेने जाता है तो वह वहां एक लड़की को देखता है जिसे सैनिकों ने पकड़ रखा होता है। दरअसल वे उसे मारने वाले होते हैं। टॉम, जिसने पहले भी अपने दृश्यों में इस लड़की को देखा था, सैनिकों से कहता है, मैं ग्रेगरी का सहायक हूँ, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। यह सुनकर वे सैनिक उसे छोड़ देते हैं। टॉम उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वह अपना नाम नहीं बताती और कहती है, मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ मत बताना। इसके बाद वह लड़की सीधे माँ चुड़ैल के महल में जाती है, जहाँ पता चलता है कि वह माँ चुड़ैल की बहन की बेटी है जिसका नाम एलिस है। ग्रेगरी, टॉम और उनके साथी अब ग्रेगरी के घर लौट जाते हैं। वहां टॉम को पता चलता है कि ग्रेगरी फाल्कन ग्रुप का अंतिम सदस्य है। यह समूह मानवता को दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए समर्पित था, लेकिन अब ग्रेगरी ही उसका आखिरी योद्धा बचा है। ग्रेगरी बताता है कि जल्द ही रक्त चंद्रमा फिर से आने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो माँ चुड़ैल अपनी सारी शक्तियां वापस पा लेगी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो उसने विनाश मचा दिया था और ग्रेगरी नहीं चाहता कि यह फिर से हो, इसलिए उसे मारने के लिए उन्हें उसके किले में जाना होगा। रात में जब टॉम सो रहा होता है तो उसे कमरे के बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक योद्धा उस पर हमला कर देता है जिसे माँ चुड़ैल ने भेजा होता है। जब योद्धा टॉम को मारने वाला होता है तभी ग्रेगरी वहां आकर उसे खत्म कर देता है। ग्रेगरी यह देखकर नाराज हो जाता है कि टॉम लड़ नहीं सका। वह निराश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी टॉम अपनी तलवार उसकी ओर फेंकता है। टॉम का निशाना बेहद सटीक होता है जो देखकर ग्रेगरी को अच्छा लगता है। इसके बाद वह टॉम को माँ चुड़ैल के अन्य साथियों के बारे में जानकारी देता है। अगले दिन वे माँ चुड़ैल के किले की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, कुछ सैनिक उन्हें पकड़कर वापस शहर ले जाते हैं। वहां सैनिकों ने एक दानव को कैद किया होता है जो रूप बदल सकता है। ग्रेगरी को उसे मारना होता है। ग्रेगरी जब दानव के सामने जाता है तो वह पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेगरी अपनी शक्तियों से उसे फिर से अपने असली रूप में ले आता है और उसे कैद कर लेता है। अब उसे जलाकर मारना होता है और ग्रेगरी यह काम टॉम को सौंपता है, लेकिन टॉम बहुत दयालु होता है, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर पाता। अंत में
ग्रेगरी को उसे मारना पड़ता है। ग्रेगरी टॉम की इस दयालुता से खुश नहीं होता क्योंकि वह चाहता है कि टॉम बिना दया दिखाए अपने दुश्मनों को खत्म करे। उधर एलिस लगातार टॉम और ग्रेगरी पर नजर रखे होती है। दरअसल उसे उन पर निगरानी रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब भी वह टॉम के पास होती है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। टॉम भी उसे पसंद करता है, लेकिन एलिस अपनी सच्चाई उससे छिपाए रखती है। रात में जब टॉम सोता है तो उसे फिर से अजीब दृश्य आते हैं। इन दृश्यों में वह देखता है कि माँ चुड़ैल ने ग्रेगरी को मार दिया है और इसके बाद पूरी दुनिया जलने लगती है। अगली सुबह ग्रेगरी टॉम को अपने पास बुलाता है। दरअसल ग्रेगरी को पता चल चुका होता है कि टॉम किसी चुड़ैल को पसंद करता है, उसे प्यार करता है। वह उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है, मैं भी करीब 100 साल पहले एक चुड़ैल से प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी और लोगों को मारने लगी, इसलिए मुझे उससे दूर होना पड़ा। वह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि मदर विच थी। जब मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और मेरी पत्नी को मार डाला। साथ ही वह मासूम इंसानों को भी मारने लगी। इसलिए एक बार फिर मुझे उससे प्यार का नाटक करना पड़ा और जैसे ही मौका मिला मैंने उसे कैद कर दिया। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिसका नाम एलिस है, वह भी एक चुड़ैल है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो। अब दोनों मदर विच को मारने के लिए उसके किले की ओर निकल पड़ते हैं। तभी एक विशाल दानव जो मदर विच के लिए काम करता है उन पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों पानी में कूद जाते हैं। दानव भी पानी में कूद जाता है, लेकिन टॉम उसके ऊपर चढ़कर अपनी तलवार से उसे जख्मी कर देता है। आगे एक बड़ा झरना होता है जिसमें गिरने के बाद उस दानव की मौत हो जाती है, लेकिन टॉम बच जाता है। अब उसके सामने एक दूसरी चुड़ैल आती है जिसके पास तलवार होती है। इससे पहले कि वह टॉम को तलवार से मार सके, उसकी तलवार टॉम के गले में पहने लॉकेट से छू जाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। यह देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और कहती है, यह तो मदर विच का है। यह कहकर वह तुरंत मदर विच को यह बात बताने के लिए वहाँ से चली जाती है। ग्रेगरी यह देखकर बहुत खुश होता है कि टॉम ने उस दानव को मार दिया और चुड़ैल भी उसे देखकर भाग गई। वह टॉम को बताता है, तुम्हारे गले में जो लॉकेट है उसमें जो पत्थर है उसे चुड़ैलें अपनी शक्ति के लिए रखती हैं। यह पत्थर कभी मदर विच का था, लेकिन किसी दूसरी चुड़ैल ने इसे चुरा लिया था। इसी वजह से उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो गई थी और इसी कारण मैं उसे कैद कर पाया था। यह सब बातें सुनने के बाद टॉम को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ भी एक चुड़ैल थी और उन्होंने ही मदर विच का पत्थर चुराया था। उधर जब मदर विच को पता चलता है कि उसका पत्थर टॉम के पास है तो वह अपने साथियों के साथ शहर पर हमला कर देती है। वहीं टॉम की माँ भी अपने परिवार के साथ शहर से भाग रही होती है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे शहर को बचाना होगा। वह मदर विच के एक साथी को मार देती है। मदर विच उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि इसी ने 100 साल पहले उसका लॉकेट चुराया था। गुस्से में वह टॉम की माँ को मार देती है, लेकिन उसे अभी तक अपना शक्तिशाली लॉकेट वापस नहीं मिला होता। इसलिए वह अपनी भतीजी एलिस से कहती है, तुम्हें टॉम के पास जाना होगा और जो लॉकेट उसके पास है उसे मेरे पास वापस लाना होगा। इसके बदले में मैं टॉम की जान बख्श दूंगी। और अब एलिस टॉम तक पहुंच जाती है। जब वह उसके करीब होती है तो वह उसका लॉकेट चुरा लेती है, पर इससे पहले कि वह लॉकेट लेकर वहां से निकलती, ग्रेगरी वहां आ जाता है और वह एलिस को पकड़ लेता है क्योंकि वह एलिस को मारना चाहता है क्योंकि वह एक चुड़ैल है। पर इससे पहले कि वह ऐसा करता, टॉम एलिस को भगा देता है। अब टॉम देखता है कि उसका लॉकेट गायब है, जिससे ग्रेगरी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही टॉम को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि एलिस भी दूसरी चुड़ैलों की तरह एक बुरी चुड़ैल है। और अब यहाँ पर मदर विच के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो टॉम, ग्रेगरी और ग्रेगरी के वफादार साथी पर हमला कर देते हैं। ये तीनों उनसे लड़ते हैं, लेकिन वे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए टॉम और ग्रेगरी के वफादार साथी को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है और ग्रेगरी को बंदी बना लिया जाता है। टॉम और ग्रेगरी का जो वफादार साथी होता है दोनों जिंदा होते हैं। टॉम बेहोश होता है, इसलिए उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं जिसमें उसकी माँ उसके पास आती है और बताती है कि मैं भी एक चुड़ैल थी, लेकिन सभी चुड़ैलें बुरी नहीं होती। मैंने जादू टोना छोड़ दिया और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। तुम सिर्फ 7वें बेटे का 7वां बेटा नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल के बेटे भी हो और तुम मदर विच को हरा सकते हो। वहीं मदर विच को दिखाया जाता है जिसके पास अब लॉकेट होता है। आज ब्लड मून की रात होती है और जैसे जैसे ब्लड मून की रोशनी लॉकेट पर गिरती है, मदर विच की शक्तियां वापस आनी शुरू हो जाती हैं। उसके पास ग्रेगरी भी होता है और ग्रेगरी को अपनी शक्तियों से वह अपने वश में करना शुरू कर देती है। वहीं एलिस को यह पता चल जाता है कि मदर विच ने उसके साथ धोखा किया है। उसने टॉम को मरवा दिया, इसलिए वह गुस्से में मदर विच के गले से लॉकेट खींचकर निकाल देती है, जिससे उसका पूरा शक्तिशाली बनने का प्रोसेस रुक जाता है और ग्रेगरी भी उसके वश से आजाद हो जाता है। मदर विच को बहुत गुस्सा आता है। वह ड्रैगन के रूप में आकर एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलिस की माँ
जो कि एक विच और मदर विच की बहन है, नहीं चाहती कि मदर विच उसकी बेटी को मार दे। जब दोनों बहनें आपस में लड़ रही होती हैं, तभी मदर विच का एक और सिपाही एलिस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां टॉम पहुंच जाता है, जो उस सिपाही को मारकर एलिस को बचा लेता है। वहीं ग्रेगरी को दिखाया जाता है, जिसे मदर विच का दूसरा साथी मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ग्रेगरी उसी के हथियार से उसे मार देता है। मदर विच और उसकी बहन दोनों ड्रैगन बनकर आपस में लड़ रही होती हैं। लड़ाई के दौरान दोनों बुरी तरह से घायल हो जाती हैं और ऊपर से नीचे गिरकर फिर से इंसानी रूप में आ जाती हैं। इसके बाद मदर विच अपनी बहन को मार देती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और वह अब अकेली बची है। वह ग्रेगरी को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी टॉम वहां आकर दूर से तीर चलाकर मदर विच को मार देता है। इसके बाद उनके पूरे किले को आग लगा दी जाती है और इस तरह मदर विच और उसके सभी साथियों का अंत हो जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। ग्रेगरी टॉम के काम से खुश होकर उसे फाल्कन योद्धा बना देता है, यानी कि अब टॉम एक फाल्कन वॉरियर है। अगली सुबह टॉम एलिस से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अब उसे ग्रेगरी के साथ अलग अलग मिशन पर जाना होगा। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि वे दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन टॉम उसे वादा करता है कि वह उससे मिलने जरूर आएगा। इसके बाद वह ग्रेगरी के पास जाता है ताकि अगले मिशन पर जा सके, लेकिन ग्रेगरी टॉम से कहता है कि अब उसे उसके पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह अपने आप में एक संपूर्ण योद्धा बन चुका है। ग्रेगरी कहता है कि टॉम इस राज्य में एलिस के साथ रह सकता है और यहाँ की रक्षा कर सकता है। इसके बाद ग्रेगरी अपने वफादार साथी के साथ वहाँ से चला जाता है, यानी कि टॉम और एलिस जो एक दूसरे से प्यार करते हैं अब हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।